णमो उवच्छायाणं णमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार में चतुर्थ शिक्षाव्रत जिसका नाम है वैयावृत्य, उसका अपन स्वरूप समझ रहे थे। वैयावृत्य में ये बताया मुख्य रूप से जो मुनिराज हैं उनके लिए दान देना। कौन सा दान देना? आहार दान, इसकी मुख्यतः से अपन बात कर रहे हैं। बाकी सारे जो चीजें हैं वो आगे जाके आएगी। 4 प्रकार का दान अन्य अन्य प्रकार से अन्य भी जीवों को देना। तो वह जो मुनिराज को दान है तो ये दिखाया था कि नवधा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। तो उस नवधा भक्ति को करने से लाभ क्या है, फल क्या है, उस फल को यहाँ 115 नंबर के श्लोक में देखा था कि जो नमस्कार है उनको नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। फिर आगे और क्या क्या इसे कल किया था। आगे दूसरा दिया दानात, जो दान दिया जा रहा है उसे दान देने से क्या प्राप्त होता है? भोग, ये दिया है ना दानात, और इधर दिया भोग, भोगो यानी भोग। दान देने से भोग की प्राप्ति होती है। दान कैसा दिया जा रहा है? शुद्धि पूर्वक दिया जा रहा है। मन की, वचन की, काय की और ऐष्णा आदि की शुद्धि पूर्वक ये जो दान दिया है, इस दान से क्या प्राप्त होंगे? भोग प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे भोग? कैसे भोग प्राप्त होंगे? भोग मतलब क्या होते हैं? भोग यानी क्या होता है? भोग किस प्रकार को? हाँ, भोग का अर्थ क्या होता है? जैसे कहते हैं ना इसके पास बहुत भोग सामग्री है, यह भोगी है। भोग सामग्री की प्राप्ति होना अर्थात खाना पीना, घूमना फिरना, शरीर आदि की प्राप्ति होना, उसके अलावा घर, स्त्री, पुत्र, मकान, वैभव, संपत्ति, ये सब कहलाती है भोग चीज, भोग वाली चीज है। इनकी प्राप्ति होना उसे कहते हैं भोग की प्राप्ति। ये जो दान दिया है, इस दान के देने पर इस जीव को भोग की प्राप्ति होती, यानी अनेक प्रकार का वैभव आदि प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त होता है? कि इस प्रकार का पुण्य अर्जित हो जाता है जिसके कारण से इसके साता वेदनी के निमित्त से सारी वस्तुएं उपलब्ध होती है। ये जितनी भी चीजें मिल रही है जगत के जीवों को, तो पूर्व में किया गया कोई पुण्य कार्य है जिसके कारण से इनकी प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति पुण्य ना करे, दान आदि ना देवे और उनको इसकी प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। किसी को बिना करे ही अनेक संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, तो कोई कारण होना चाहिए ना उसके पीछे। और कोई ऐसे भी हैं जो अनेक प्रकार का परिश्रम करते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में बिल्कुल खड़े रहते हैं, काम करते हैं, फिर भी पेट भर भोजन मिल जाए उतना ही उनके लिए पर्याप्त होता है, मतलब उससे अधिक नहीं मिल पाता। तो इन विषमताओं के पीछे कोई कारण होना चाहिए ना कि ऐसे ही हो जाता है। एक ही मार्केट में 5 लोगों की दुकानें हैं, परंतु किसी को विशेष लाभ है, किसी को बस काम चलाने जैसा है, कोई घाटे में भी है। तो ऐसा ही जो अलग अलग अंतर पड़ता है, तो इस अंतर का कारण क्या है? तो अंतर का कारण वो कहते हैं कि यह पुण्य, पूर्व में किया गया पुण्य का उपार्जन, जिसका फल ये है कि वर्तमान में भोग सामग्री इसके उपलब्ध है, और पूर्व में किया गया पाप कार्य, भोगों में लिप्तता अथवा पाप कार्यों में प्रवीणता, पाप बुद्धि, जिसके कारण से जीव ने ऐसा पाप का अर्जन किया कि इसको मेहनत करने पर भी उपलब्धि नहीं होती। तो यहाँ ये जो दान दिया ना, इस दान में जो शुद्धि धारण करी है मन वचन काय की, उसको यहाँ पर ले रहे हैं दान से। तो 4 प्रकार की शुद्धि पूर्वक जो दान दिया है, उससे तो पहले तो बाहरी भोगों की प्राप्ति होती है, और आगे चल करके वो जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा स्वयं का है, उस स्वयं के आत्मिक आनंद की प्राप्ति होना। आत्मिक आनंद यानी स्वयं की आत्मा में लीन होकर के जो अतीन्द्रिय सुख उपलब्ध हुआ, वह सुख है आत्मा का स्वयं का भोग। उस भोग की प्राप्ति भी कहाँ से होती है? उस दान के माध्यम से होती है। कैसे हो जाएगी उस दान से?
मन वचन काय शुद्धि कही ना, तो मन वचन काय शुद्धि होने से बाहरी भोगों की प्राप्ति पुण्य के निमित्त से हुई। क्योंकि जब हम कह रहे हैं मन वचन काय शुद्धि है, अर्थात मेरे मन में संक्लेश नहीं, वचन में क्रोधादि के अपशब्द के वचन नहीं, और काया से मेरा पूरा शरीर विनत है, प्रणत है, आपको विनय से नमस्कार आदि कर रहा है, और कोई प्रकार की अशुचि भाव, अशुचिता वस्त्र आदि को लेकर के नहीं है, ऐसा जो जीव की मन वचन काय की शुद्धि और प्रासुक आहार बनाया है, प्रासुक आहार की शुद्धि है, तो वह पुण्य परिणाम को ही प्रदर्शित कर रही कि इसका परिणाम कैसा है, पुण्य रूप है। बिना पुण्य परिणाम के मन शुद्धि कैसे कहेगा, अथवा मन शुद्धि रहेगी भी कैसी। मन शुद्धि है इसका मतलब ये है कि पुण्य नियम से बांध रहा है, अच्छा खासा सातिशय पुण्य बांध रहा है। वचन शुद्धि यानी बोलूंगा तो संभाल करके बोलूंगा, भाषा समिति से कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, सत्य वचन कहलाएंगे, और हित मित प्रिय ही मेरे वचन निकलेंगे। कठोर कर्कश परुष मर्मत छेदी क्रोध के, अपमान के, ईर्ष्या के ऐसे वचन नहीं होंगे, हंसी मजाक नहीं होगी। महाराज को आहार देते समय हंसी मजाक नहीं करी जाती है, टाइम पास नहीं किया जाता है। एक महान व्यक्ति है घर में, उनको आग्रह आदि किया जा सकता है, लेकिन हंसी परिहास ये सब नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। तो वो वचन शुद्धि के अंतर्गत है। तो ऐसी वचन शुद्धि जब बनी है तो उस वचन शुद्धि के द्वारा क्या बन रहा है, परिणाम कैसा है, पुण्य रूप है। तो उस पुण्य का बंध होगा तो सब कुछ फल आएगा कि नहीं, तो जो फल आएगा उसी फल का नाम है कि भोग की प्राप्ति। और ऐसा भाव तब पैदा होता है जब उनके प्रति श्रद्धा अधिक हो। तो श्रद्धा होने पर क्या उत्पन्न हो रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और कालांतर में सम्यक चारित्र। तो जब सम्यक चारित्र आएगा तो आ करके अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव की, आनंद की उपलब्धि हुई, उसका नाम ही है निश्चय से भोग। एक तो हुआ व्यवहार से भोग और एक हुआ निश्चय से भोग। व्यवहार से यानी बाह्य सामग्री की उपलब्धि, और यथार्थ निश्चय से अपने आत्मा के वैभव की उपलब्धि। कहाँ से हुई है, 4 प्रकार के दान से, 4 प्रकार की शुद्धियों से। ठीक, तो ये दूसरा हुआ। तीसरा उपासनात् पूजा। उपासना करने से, मुनिराज की उपासना करे तो उस उपासना करने से प्राप्त होती है पूजा। पूजा यानी लोग इसकी पूजा करते हैं। कब करते हैं पूजा, मुनिराज की पूजा करी ना हमने, कब करी थी पूजा, नवदा भक्ति के अंतर्गत एक है ना, जब आपने देखा होगा, कभी आहार दिया होगा, तब पादार्चन किया, चरण प्रक्षालन किया, उसके बाद पूजा की जाती है, इस सब आदि के वचन कहे जाते हैं। तो उस उपासना से, जो इसने मुनिराज की उपासना करी है, बदले में इसकी उपासना ने इसकी पूजा लोक में फेल होती है। लोग इसकी पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसको बड़ा मानते हैं। जैसे ये मुनिराज को बड़ा मानता है, लोग इसको ऊंचा मानते हैं। देवता लोग हैं, अच्छा बताओ, उनको अपन ऊंचा मानते हैं कि हल्का मानते हैं, अपने से ऊंचा मानते हैं। तो वो जो देव बने हैं तो किसी पुण्य के प्रभाव से बने कि ऐसी पाप आदि से बन गए। और उन देवों में भी जो भवनत्रिक के देव हैं, भवनवासी व्यंत्य ज्योतिषी, उनसे वैमानिक जो देव हैं उनको ज्यादा ऊंचा मानते हैं। ये 3 जो देव हैं भवनत्रिक के, इनको हल्का देव समझा जाता है। इनकी विशेष शक्तियां नहीं है, विशेष इनकी आयु नहीं है, विशेष इनका ज्ञान नहीं है। अपने से यद्यपि विशेष है, परंतु सारे देवों में कंपैरिजन किया जाए तो जो वैमानिक विमानों में रहने वाले ऊपर के देव हैं, उनमें ज्ञान, रिद्धि, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य वो ज्यादा अधिक है, इसलिए उनकी अपेक्षा ये हीन समझे जाते हैं। तो जब देखें ऊपर के देवों को तो और ऊंचा पना है। तो उन ऊंचे देवों में पैदा होने का कारण क्या है, तो कहते हैं जो पूजा या जीव इसने उपासना करी थी मुनिराजों की, उस उपासना के कारण से इसको उस उच्च पद की प्राप्ति होती है कि जिसको लोग ऊंचा समझते हैं। वैसे 4 गतियों में से यदि किसी से भी पूछा जाए सामान्यतया कौन सी गति अच्छी है, तो व्यक्ति क्या जवाब देता है, देवगति। सब लोग मर करके कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। सभी तो स्वर्गवासी लिखते हैं ना, हमारे काका जी स्वर्गवासी हो गए हैं, भले हुए कि नहीं हुए अलग बात है,
लेकिन अपन तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं सब। कम से कम अपन तो भला सोचो उनके लिए, उनको क्यों अपन दूसरे के भेजो। यानी वो भला मानता है, इतना ही कहने का हमारा तो अभिप्राय है। अभी वो करता है गलत सही वाला विषय। तो ऐसे ये जो स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो ये कहलाती है पूजा। तो ये तो ही व्यवहार से पूजा। और आचार्य कहते हैं कि इसके आगे इसी दान की उपासना के प्रभाव से ये व्यक्ति ऐसे पद को प्राप्त हो जाता है कि 3 लोक में इसकी पूजा होती है। 3 लोक में किसकी पूजा होती है? तीर्थंकरों की, भगवंतों की, सिद्धों की, पंच परमेश्वरी की। ये सब लोग असुर, मध्य लोक के नरेंद्र, ऊर्ध्व लोक के सुरेंद्र, तीनों लोक के राजा पूजा करते हैं। किसकी? भगवान की पूजा करते हैं। कौन से भगवान की? वीतरागी सर्वज्ञ निर्ग्रंथ महादेव की, परमेश्वर की। तो उनकी जो पूजा करते हैं, यानी यदि आप उस पद को प्राप्त करो तो आपकी भी पूजा कर रहे हैं वो। तो यह जीव इस उपासना के प्रतिफल में स्वयं तीर्थंकर के पद को, चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करता है, जिसके कारण से कालांतर में मोक्ष जाकर के 3 लोक के जीवों के द्वारा पूजा को प्राप्त हो जाता है। इतना फल है। लेकिन अकेली पूजा करने से नहीं है, उस पूजा में जो गुण देखे जा रहे हैं ना, वो जो निश्चय पूजा हो रही है कि ये पूजा हम जो कर रहे हैं मुनिराज की, तो ये मुनिराज की कर रहे हैं, अर्थात इनमें जो गुण हैं, कौन से? रत्नत्रय के, दर्शन ज्ञान चारित्र के, उनको देखता हुआ, उनकी पहचान करता हुआ, उनको अपने में अपनाने का भाव रखता हुआ और फिर अपनाता हुआ जो जीव है, उसको कैसे 3 लोगों में पूजा नहीं मिलेगी? आप बताओ मुझे। जो मुनिराज को मुनिराज देख रहा है, उनके गुणों को गुण समझ रहा है, उनमें अनुराग धारण कर रहा है, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ योग्य है वह भी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 लोक की पूजा कैसे प्राप्त नहीं होगी? उसको भगवंत पना कैसे प्रकट नहीं होगा? होगा ही। इसलिए वो कहते हैं कि उपासना से क्या होती है? पूजा की प्राप्ति। 3 हो गए। चौथा, भक्ते है सुंदर रूपम। भक्ति करने से क्या पैदा होती है? क्या होता है? सुंदर रूपम, सुंदर रूप उत्पन्न होता है। जो जगत के जीव सुंदर दिखाई देते हैं, उन्होंने पूर्व काल में कुछ विशेष पुण्य किया था, जिसके कारण से इनके रूप अभी वर्तमान में सुंदर हैं। और जिन्होंने पूर्व में दान आदि नहीं दिया, उनके रूप वर्तमान में सुंदर नहीं है। वर्तमान में भले सुंदर रूप ना हो, ये तो चल जाएगा, पास्ट दिखा रहा है, लेकिन कम से कम अभी तो ऐसा काम करें कि जिससे अपना भविष्य सुंदर हो। तो अपने को सुंदर रूप के लिए भक्ति करनी चाहिए मुनिराज की, है ना? नहीं तो अगले भाव में सुंदर रूप नहीं मिलेगा। तो इसलिए करें। ऐसा सोचने वाला जो व्यक्ति है, तो उसको तो शरीर की भावना है, हे भगवान अगले भाव में इतना सुंदर रूप मिले कि मैं ही विश्व सुंदरी, विश्व सुंदर पुरुष ऐसा बनूं, सब लोग मुझे देखने के लिए आए। ऐसी जिसकी भावना है, तो वास्तव में तो मुनिराज के गुण ही क्या जानता है? कि मुनिराज को तो वर्तमान में भी ऐसी सुंदरता नहीं है, तो तुम इनकी पूजा भी कैसे करोगे? कोई मुनिराज भद्दे भी दिख सकते हैं शरीर से, किसी का रूप कुरूप भी हो सकता है, किसी के अंग आदि में कोई विकृति भी हो सकती है, तब भी वे मुनिराज हैं और सुंदर हैं, क्योंकि उनका अंतरंग रूप निर्ग्रंथ है। ज्ञायक स्वरूपी आत्मा की वे साधना करते हैं, तो उनके भावों में सुंदरता है। वे एकत्व विभक्त आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे सुंदर है। लेकिन तुम तो शरीर की सुंदरता को देखोगे, इनकी भक्ति भी कैसे कर पाओगे? भक्ति करने के लिए बाहरी रूप जो देखेगा वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो शरीर की भक्ति कर रहा है, वो आत्मा की और आत्मा के गुणों की कहाँ कर रहा है? अपन भी देखो किस मुनिराज को ज्यादा मानते हैं, किन मुनिराज को ज्यादा मानते हैं? जो सुंदर दिखे, युवा दिखे, अच्छी जिनकी बोली हो, सुंदर जिनके वचन हो, जिनका नाम खूब हो, ऐसे मुनिराज को हम ज्यादा चाहते हैं। और जो कुछ ना बोले, जिनकी भाषा समझो स्पष्ट ना हो, तुतला हुई कदाचित भाषा हो, तो ऐसे मुनिराज से व्यक्ति, इनमें ज्यादा मजा नहीं, इनके पास क्या जाए, इनको ठीक महाराज नमोस्तु। लेकिन एक दूसरे दिखे, ओ महाराज नमोस्तु नमोस्तु, चरणों में पड़ जाए। तो इसकी भक्ति में यदि ऐसा अंतर है, बाहरी कारणों से, बाहरी कारण है शरीरगत, ये ज्ञान दर्शन चारित्रगत भेद से नहीं अंतर हो रहा है, ये तो शरीरगत विशेषताओं से, किसी के रूप आदि को देख करके तुम्हें अंतर हो रहा है, तुम्हारी भक्ति भी सच्ची नहीं है। ऐसी भक्ति से कोई रूप नहीं मिलेगा।
और मिल भी जाए तो फिर वो कुछ काम नहीं आएगा। बहुत लोग सुंदर हैं लेकिन कुछ काम नहीं आ रहे उनके रूप, कुछ उससे प्रभावना नहीं हो रही है, कुछ उससे उनका आत्मा का लाभ नहीं हो पा रहा है, ना ही जगत के जीव का कुछ कल्याण हो रहा है। वो पाप में ही जा रहा है, रूप का मद कर करके पाप को बांधे जा रहा है। ऐसे रूप से क्या मजा है। सुंदर रूप की प्राप्ति वो सुंदर रूप से अपने स्व की प्रभावना तब हो कि जब इसकी भावना उस भक्ति में सुंदर हो। मुनिराज कोई भी हो वे सुंदर ही हैं, इसलिए मेरी भक्ति उनमें आती है। किसे कहते हैं सुंदर पता है? समय सार जी में दिया तीसरी गाथा में, सुंदर किसे कहते हैं। कौन है सुंदर? जो लोक में अकेला हो, एकत्व विभक्त जो द्रव्य है, पर द्रव्य से भिन्न और स्व से अभिन्न, जो एक अकेला है, उसका नाम है सुंदर। तम एयत्त विहत्तम नहीं, एयत्त विहत्तो लो सवत्थ सुंदरो लोए, जो एकत्व विभक्त है, पर से भिन्न है और अपने में एकत्व स्थापित किए हुए हैं, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं सुंदर, अकेला। आपकी आत्मा सुंदर है। क्यों सुंदर है? कारण क्यों एक ही है, शरीर से जुड़ी हुई नहीं है। शरीर और आत्मा मिलकर के एक नहीं होते, इसलिए आत्मा सुंदर है। ऐसी आत्मा को देखे उसका भाव सुंदर है। और जो अपनी आत्मा के साथ अपने में शरीर को मिला करके देखे, जाने माने, अनुभवे, तो वह सुंदर नहीं है। वो शरीर से चाहे जितना सुंदर हो, उसका रूप रंग उत्तम हो, हाथ पैर सशक्त हो, मजबूत हो, सुंदर नहीं है। एयत् निश्चय गदो सवत्थ सुंदरो लोए, एकत्व निश्चय गत जो पदार्थ है वो सवत्थ सुंदरो, सर्वत्र वो सुंदर कहलाता है। ऐसा सुंदर रूप जिन मुनिराज के है, यानी एकत्व विभक्त आत्मा जिन मुनिराज को दिखती है, ऐसे मुनिराज सुंदर, उन सुंदर मुनिराज को देख करके जिसके सुंदर परिणाम आते हैं, उसको पैदा होती है भक्ति। वो है भक्त। अहो सुंदर मुनिराज आए, निर्ग्रंथ रूप के साधक आए, गायक स्वभाव की आराधना करने वाले आए, ऐसा देखे जाने तो उनको कहता है, हे स्वामी अत्र अत्र अत्र। ये जो प्रतीक ग्रहण किया ना, पड़गाहन, वो भक्ति में होता है। वो उस भक्ति की बात कर रहे हैं। देखते से इसके हृदय में उल्लास आया, ओहो अत्यंत सुंदर रूपवान मुनिराज है। बाहरी रूप नहीं, शरीर का रूप नहीं, वचनों का नहीं, काया का नहीं, इनकी आत्मा की साधना का। ऐसी भक्ति करने पर इस जीव को फिर क्या मिलता है? सुंदर रूप। बाहर का सुंदर रूप प्लस जो आत्मा का वास्तविक यथार्थ स्वरूप है उसका प्रकट होना, उसका नाम है सुंदर रूप। और कहें बाहर से ही तो कामदेव पने की प्राप्ति। देवताओं का शरीर सबका सुंदर ही है, सम चतुरस संस्थान, हाथ पैर नाक कान मुंह सब बराबर शेप में होना, नाप तोल करके जैसे बिल्कुल बराबर बनाया हो, ऐसा शरीर होना। वो सब सुंदर शरीरों की प्राप्ति भोग भूमि में देवों को तो होती है, मनुष्यों में भी जो कर्म भूमि के उनको होती है, वो इस दान की भक्ति के प्रभाव से होती है। हो गए अंतिम स्तवनात्, स्तवन से, मुनिराज का जो स्तवन किया, जो पूजन आदि किया, गुणगान किया, उस गुणगान करने से कीर्ति ही कीर्ति होती है। कीर्ति यानी यश होता है, यश फैलता है। खुशी का माहौल नहीं, खुशी का माहौल तो खुशी है, वो तो फिर अलग हो गया। कीर्ति फैलती व्यक्ति की, ये व्यक्ति बहुत महान है, इसमें बहुत गुण है, भले हो चाहे नहीं हो, लेकिन कीर्ति फैलती है उसकी। जैसे दिखते हैं ना लोग अनेक प्रकार के, कुछ कर नहीं रहे अच्छा काम विशेष, फिर भी लोग बड़ा मानते हैं, अच्छा मानते हैं। पाप के काम कर रहे हैं, पापमय जीवन जी रहे हैं, कत्ल खाने खोल रहे हैं, वैसे भी लोग हैं, फिर भी उनकी कीर्ति फैल रही है। कारण क्या है? पूर्व में इन्होंने पुण्य किया था, पूर्व के पुण्य का वर्तमान में ऐसा फल आ रहा है। लेकिन वो जो दान दिया था पूर्व में, वह कुपात्र आदि को दिया था, सुपात्र को नहीं दिया था। तो कुपात्र को देने से पुण्य तो बंधा, लेकिन वह पुण्य ऐसा बंधा कि कीर्ति इसकी पाप कार्य में फैल रही। पाप कार्य कर रहा है और कीर्ति फैल रही, बताओ। और दूसरों को पाप में डालने की कार्य हो रहे उससे। दूसरे लोग देखते हैं कि पाप करता हुआ भी कीर्ति है इसकी, इतना बड़ा है, इसका नाम है,
अपन भी वैसे ही करें। तो इसकी तो काम ही ऐसे है कि जिससे स्वयं भी डूब रहा है, दूसरे भी डूब रहे हैं इसको देखकर। ये कीर्ति भली नहीं है। ये जो स्तवन करने से यथार्थ इसको आश्रय हुआ है यश कीर्ति नाम कर्म का, तो उसकी जो कीर्ति फैल रही है, फैलेगी, उसके निमित्त से स्वयं का ही भला होगा और दूसरे का ही भला होगा। स्वपर कल्याण वाली कीर्ति। स्तवन क्या क्या है? स्तवन यानी हे महाराज, आप शुद्ध जल धी यानी शुद्ध रूपी सागर में निमग्न हो, शुद्ध समुद्र के भंडार हो, आपका चारित्र उज्ज्वल है। इस प्रकार जो स्तवन गुणगान किया जाता है उनका, नवधा भक्ति है ना, तो उस नवधा भक्ति में जो पूजा करी है, उस पूजा करने का नाम है स्तवन। पहला प्रतिग्रहण था। प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन करना। पड़गाहन को किस में लिया? भक्ति में। ये जो लिखा है 5 है, देखो अब इसमें अभी कीर्ति को समझना है, अपन पहले ये कर लेते हैं। 5 चीजों में 9 चीजों को बिठाना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या था? प्रणत है, नमस्कार करना। तो नमस्कार करना ये किस में आ जाएगा? नवदा भक्ति में से कौन सी भक्ति हो गई है? कौन सी हो गई? नमस्कार ही हुआ। जो नमस्कार किया जाता है ना, पादार्चन करने के बाद में, पूजा करने के बाद में जो नमस्कार किया जाता है, उस नमस्कार को सबसे पहले बताया। तो एक तो वो हुआ। फिर है दान। दान से क्या बताया था, क्या प्राप्त होता है? भोग। तो दान में क्या चीज आ गई नवदा भक्ति में से? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐषणा शुद्धि। ये 4 आ गए दान में, तो हो गए 5। फिर उसके बाद है उपासनात्, उपासना करना। उपासना में क्या आया? प्रतिग्रहण। मुनिराज का पड़गाहन करना। वो पड़गाहन जो है ना, जो पड़गाहन करी है मुनिराज की, स्वीकार किया है, वो उनकी उपासना है। बिना उपासना कैसे करेगा? तो कितने हो गए? 5 और 1 6। फिर है भक्ति। भक्ति जो है, तो भक्ति में क्या लेना? पादार्चन। मुनिराज के चरणों का जो पादार्चन है वो बिना भक्ति के नहीं हो सकता। और जो उनको उच्चासन दिया है, हे स्वामी उच्चासन पर विराजिए, तो वो उच्चासन भक्ति में होगा ना। बिना भक्ति के ऊंचे आसन पे क्यों बिठाएगा? समानांतर बिठाएगा, नीचे बिठाएगा। भक्ति में व्यक्ति ऊंचा बैठाता है। तो जो भक्ति है वह पादार्चन और उच्चासन में आई। तो कितने हो गए? 2 हो गए। 7 और 2 6 और 2 8। अंतिम है स्तवनात्। स्तवन यानी वो जो पूजन। पूजन नहीं बताई ना अभी तक? पूजा बताई थी ना उसमें। पूजा ना बताई। वो जो नमस्कार है, वो नमस्कार और पूजन। पूजा के बाद तो फिर अपन वो करते हैं। पूजा के पहले ना, पादार्चन के बाद में पूजा रहेगी। पादार्चन हाँ। के बाद में पूजा करिए। वो तो हमने आपको नमस्कार कहा था पहले। हाँ। ऐसे लिखना है इसको। नवदा भक्ति के नाम और उसके सामने एक एक क्रिया कि किससे क्या सेट होता है। पहला है ये भक्ति, नहीं नमस्कार। प्रणते है, नमस्कार। नमस्कार के बाद में है दान, है ना, ये पेन। दान के बाद में है पूजा, इस नहीं उपासना। उपासना के बाद में है भक्ति, और भक्ति के बाद में है स्तवन। ये आचार्य महाराज ने श्लोक में दी है। अब इसमें इसके सामने लिखना, इसमें नवदा भक्ति में से क्या क्या चीजें आ रही है। नमस्कार है, तो ये नमस्कार जो अपन बोलते हैं स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु, नहीं नमस्तु नमस्तु जो बाद में बोलते हैं ना, नमस्कार पूजन करने के बाद में पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद में नमोस्तु 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 कहा जाता है। वो प्रदक्षिणा भी दी जाती है। प्रदक्षिणा ना भी दो चलेगा, लेकिन नमस्कार के लिए नमोस्तु कहा जाता है। तो वो जो नमस्कार नमोस्तु क्रिया है वह यहाँ पर लेना नमस्कार में, तो वो नमस्कार ही नाम है उसका वहां पर। तो ये हुआ एक। फिर दान, तो दान में लेना 4 प्रकार की शुद्धि जो इस नमस्कार के बाद में कही जाती है, और उस रूप परिणाम आ जाता है। मन वचन काया शुद्धि, ऐषणा शुद्धि। फिर ये उपासना, उपासना में क्या लिया? प्रतिग्रहण, जो सबसे पहली क्रिया थी, पड़गाहन।
प्रतिग्रहण करना, संग्रह करना, पड़गाहन करना, ये सब एकार्थवाची है। फिर भक्ति, भक्ति में क्या लिया? उच्चासन और पादार्चन। बिना भक्ति के नहीं होगा। और स्तवन, स्तवन में लेना पूजा, पूजन। ऐसा करके ये हो गया आपके 9। ठीक है ना। सबसे पहले प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण अब इधर से अपन समझा रहे। प्रतिग्रहण किया जाता है तो पहली भक्ति, फिर उच्चासन दिया, फिर पादार्चन किया, फिर पूजन किया, फिर नमस्कार किया, और फिर ये 4 शुद्धियां कही। तो ऐसा करके इधर है 9दा भक्ति। और 9दा भक्ति में एक एक भक्ति से किस फल की प्राप्ति हो रही है उस फल को यहाँ पर दिखाया है। नमस्कार करने से गोत्र, दान देने से भोग, उपासना करने से पूजा, भक्ति करने से रूप, और स्तवन करने से कीर्ति, इसकी उपलब्धि होती है। किसकी लेकिन करना ये? तपोनिधिषु, तपोनिधि की करोगे तो होगी, पापियों की करने लग जाओगे तो नहीं होगी। कोई कहे हमको बहुत भक्ति है, किसकी भक्ति है? धोनी की भक्ति है, क्रिकेटर्स की भक्ति है, एक्टर एक्ट्रेसों की भक्ति है। इतनी भक्ति है कि वो लोग जो कपड़े पहनते हैं, वो लोग जिसका विज्ञापन करते हैं, वो चीज खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी भक्ति है लोगों की, इतनी भक्ति इन लोगों में कि कब से इनके जो भी शोज आने वाले रहते हैं उसके लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, वेट करते हैं, और एक दूसरे के साथ उनकी खूब चर्चाएं करते हैं। हमको बहुत भक्ति है, बहुत पसंद है, पसंद है नहीं उसके ऐसा बनना भी चाहता है, तो भक्ति है ना ऐसी। तो ये जो भक्ति है ये इसको सुंदर रूप नहीं दिलाएगी, ये इसको कुरूपता दिलाएगी। जिनके रूप सुंदर नहीं है उन लोगों की भक्ति करी जाएगी तो क्या मिलेगा? कुरूपता मिलेगी। और जिनके रूप वास्तव में सुंदर हैं उनकी भक्ति की जाएगी तो क्या मिलेगा? जैसा किया जा रहा है वैसे ही मिलेगा ना। समस्या ये है कि पापियों की भक्ति बहुत है व्यक्तियों को। हम आप जीवों को, जो जीव जिनमें भक्ति, जिनमें उच्चासन, जिनमें स्तवन, उपासना, दान आदि नहीं देने चाहिए, उनमें ही हमारा मन ज्यादा जोड़ जाता है। और उससे क्या बंद होता है? पुण्य का नहीं होता है, उससे पाप का बंद होता है। अपने को अपने जैन धर्म के इतिहास के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना अपने को भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों के बारे में, किसी एक्ट्रेस के कितने कितने कहाँ क्या संबंध हुए उसके बारे में, किसने क्या पहना, ओढ़ा, फेंका, किसका क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना, इसके बारे में अपने को खूब जानकारी रहती। लेकिन जैन धर्म कब से है, जैन धर्म में कौन आचार्य हुए, महावीर स्वामी कितने वर्ष पूर्व हुए, कितने वर्ष उनका उपदेश चला, क्या क्या उपदेश में कहा, कौन उनके 11 गणधर थे, किसका मोक्ष कब हुआ, उनके बाद क्या क्या चीजें चली, आचार्य कौन कौन से हुए, कौन शुद्ध केवली थे, कौन आचार्य, इसके बारे में नहीं पता, शून्य, पता ही नहीं है इसको, अपनी विरासत ही नहीं पता है। दुनिया भर के लोग जिनसे कोई प्रयोजन नहीं अपने को, उनकी दुनिया भर की बातें पता है। बेचारे उन लोगों को नहीं पता हमारे अपने खुद के बारे में, इतनी बातें इसको पता है। कौन सा रिकॉर्ड कहाँ टूट रहा है, बन रहा है, उसके बहुत सारे डेटा पता है और गर्व करता है व्यक्ति उस चीज का। और ये चीजें नहीं पता है, इसमें ऐसा लगता है हमको तो याद ही नहीं होता है। तुमने याद करी कब? जो नहीं होता, न याद करता है, न विचारता है, न सोचता है, न पढ़ता है, बिल्कुल शून्य रहता, उपासना ही नहीं हो पाती उसकी। मुनिराज कहाँ अभी वर्तमान में कितने हैं, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, कुछ खबर नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। मैच कहाँ हो रहा भारत का आजकल ये पता रहेगा। कंपनीज के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन रहेगी, जहाँ जॉब भी के लिए इंटरव्यू देने जाता है उस कंपनी के बारे में घंटों पढ़ते रहते। लेकिन जिस धर्म में हम हैं उस धर्म के लिए 2 मिनट भी नहीं देता। कंपनी में तो अपने को 1 साल 2 साल 5 साल ही काम करना है, फिर भी उसके लिए बहुत जानकारी इकट्ठी करता है। और इस धर्म में तो हम बचपन से हैं और जीवन के अंत समय तक ये धर्म का नाम हमारे साथ जुड़ा रहेगा।
जैन लगा, जैन लगाता है, बढ़ जाते लगाए, पहाड़िया लगाए, सब सरनेम लगाए, इससे पहचान होती है ना, जैन है। तो जैन नाम जो है वो तो तुम्हारे साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा। तो उसका भी तो परिचय करो कि कंपनी पे गए थे इंटरव्यू के लिए, तो वो पूछेगा मेरी कंपनी तुमको क्यों अच्छी लगती, तो उसका एक उत्तर देने के लिए इतनी देर पढ़ा। कल को कोई तुमसे पूछ ले कि तुम जैन क्यों हो, क्या है जैन, क्या पसंदीदा इसमें बढ़िया बात है, क्या उत्तमता है, तो अपने को नहीं पता हो, ना उत्तर दे सके, तो उस उत्तर को देने की तैयारी तो करे। उत्तर देने के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए। तो उत्तर देने वाली बात तो इंटरव्यू के प्रसंग से कह दी। पापियों की स्तुति करने से कुछ लाभ नहीं होगा। जो पाप में भोग में लीन है उनकी गुणगान गाने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, न लौकिक लाभ है न पारलौकिक लाभ है। इसलिए आचार्य ने अच्छा अंत में शब्द दे दिया, तपोनिधिषु। तपोनिधियों में काम करोगे तब तो भला है, और तपोनिधि को छोड़ करके संसारियों में काम करोगे, संसारियों को नमस्कार करोगे, उसी भक्ति से संसारियों की भक्ति करोगे, उपासना करोगे, स्तवन करोगे, उनके गुणगान करोगे, कितना सुंदर रूप, कितना बढ़िया डांस, कितना बढ़िया मेकअप, कितना बढ़िया कपड़े, कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी कार, ये स्तवन कर रहे हो आप, जड़ पदार्थ होगा, क्या मिलेगी, जड़ता मिलेगी इससे। इसलिए मुनिराजों की करे, चैतन्यों की करे, एकत्व विभक्त रूप वाले सुंदर गायक आत्माओं की करे, तो सुंदर रूप कीर्ति फैलेगी इसकी, ऐसी कीर्ति की 3 लोक में तीर्थंकर बने, और तीर्थंकर बनने पर पैदा होते सही 3 लोक में खलबली मच जाए। तीर्थंकर महाप्रभु का जन्म हो और 3 लोकों में आचार्य महाराज कहते खलबली मच जाती, कौन पैदा हुआ ऐसा महान जी, उसको कहते कीर्ति है। वैसा नहीं बने तो कम से कम भगवंत बने, केवल ज्ञान हो तो ये देवता लोग ऊपर से नीचे आए इनके लिए, यह कीर्ति जो वर्षों तक फैली रहे सत कार्यों की, ऐसी कीर्ति की प्राप्ति इस स्तवन से होती है। ऐसा समझ करके ये मुनिराज के प्रति जो दान है वो निष्फल नहीं जाता। तो ऐसा सोच के कोई सोचे कि हम तो इन्हीं के लिए करें, तो जो वास्तव में जानता है मुनिराज को इनके लिए नहीं करता, वो करता अपने लाभ के लिए, इन चीजों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। ऐसा समझ करके मुनिराजों की भक्ति आहारदान आदि विशेष रूप से हमसे बने, ऐसी भावना सभी की बात। उच्चासन और पदार्चन में उच्चासन यानी जो आसन जैसे पाटा वगैरह, जैसे महाराज आप उच्चासन स्वीकार कीजिए, तो वो तो कहलाता है उच्चासन। और पादार्चन यानी पाद का अर्चन, चरण प्रक्षालन करना, तो वो चरण प्रक्षालन दूसरी चीज है। पहले उच्चासन पे विराजमान किया, उसके बाद में पाद अर्चन किया जाता है, तो वो दोनों भिन्न भिन्न है। तो भक्ति में अपन ने उन दोनों को ले लिया, बिना भक्ति के उच्चासन कैसे देंगे। और चरण का धोना, ये तो भक्ति बिना हो ही नहीं सकता है। पूजा तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन चरण छूना और चरण छू के उसका जल मतलब वो इसमें प्रक्षालन करना और फिर उसको सिर माथे चढ़ाना, मतलब गंधोदक के रूप में उसको अपन सिर पे लगाते कि नहीं, तो ये बिना भक्ति के इनकी प्रशस्तता के हो कैसे सकता है, इसलिए उसको लिया भक्ति में। ऐसे कर जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।